हम फेमिनिज्म स्टार्ट करने वाले एंड फेमिनिज्म जब हम करेंगे तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि फेमिनिज्म के वेव्स रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड्स रहे हैं। एंड इसकी फर्स्ट वेव, मतलब ये जो शुरू हुआ यूएस में, अमेरिका में, तो ये शुरू हुआ तो कौन से पीरियड में हुआ और उसके कौन से मेन घटनाएं रही हैं, क्या मेन टेक्स्ट्स रहे हैं, और फिर एक गैप का पीरियड आएगा, फिर उसका सेकंड वेव आएगा। तो सेकंड वेव कौन से ईयर से स्टार्ट होता है, जैसे 1963 स्पेसिफिक एक ईयर से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर किताब के साथ स्टार्ट होता है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ स्टार्ट होगा सेकंड वेव। तो सेकंड वेव के मेजर इवेंट्स क्या हैं, घटनाएं क्या हैं, और सेकंड वेव के मेन टेक्स्ट्स क्या हैं, और सेकंड वेव के मुद्दे क्या थे। फर्स्ट वेव का एक ही मुद्दा क्या था और सेकंड वेव के मुद्दे क्या क्या हो गए, और फिर थर्ड वेव आया तो थर्ड वेव में क्या क्या मेन इवेंट्स थी, और फिर फोर्थ वेव आया, और अब फिफ्थ वेव की तरफ है, सब कुछ है, पर फोर्थ वेव तक हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ ये सब कोई खास ऐसा नहीं है, जस्ट कंटिन्यूएशन में है। तो हमें मेन मुद्दे, मेन ऑथर्स, मेन टेक्स्ट्स, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा फेमिनिज्म के कई ब्रांचेस हो गए। रैडिकल फेमिनिज्म, एक किस्म का उग्रवादी फेमिनिज्म, रैडिकल फेमिनिज्म, एक लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी, ब्लैक फेमिनिज्म, ब्लैक लोगों का। इस तरीके से फेमिनिज्म में ही बहुत सारे इंटरनल ब्रांचेस हो जाएंगे। फिर जो वकील महिलाएं थीं, जो अच्छी लॉयर्स थीं, लॉ स्कूल के प्रोफेसर्स थीं, लेडीज विमेन थीं, तो इन लोगों ने एक अलग ही सर्कल बना लिया। तो वो एक तरीके से फेमिनिज्म में ही लीगल स्टडीज वाला एक अलग ही ब्रांच बन गया। तो उसका नाम क्या पड़ा, ये अलग था, फेमिनिज्म के अंदर से ही निकला है, फेमिनिज्म के अंदर से ही निकला है, ये एक अलग ब्रांच बन जाएगा। फिर फेमिनिज्म में से ही जो गे और लेस्बियन स्टडीज, क्वियर थ्योरीज, तो लेस्बियन, गे, LGB, लेस्बियन, गे, ब्लैक्स, है ना, इस तरीके से इनके इनिशियल्स हो जाएंगे। Q, क्वियर, T, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर जो यूनक्स होते हैं, हिजड़े होते हैं, इनके ऊपर स्टडीज हैं। तो ये सारी चीजें फेमिनिज्म का पार्ट बन जाएगा। तो हम एक एक करके जो मेजर वेव्स हैं वो देख लें पहले, और फिर वेव्स के बाद हम हर वेव से रिलेटेड मेजर टेक्स्ट्स देख लें, और मोटा मोटा फेमिनिज्म के नाम से क्या क्या टेक्स्ट्स रही हैं शुरू से लेकर
चाहे तब फेमिनिज्म शुरू नहीं हुआ था, फेमिनिज्म शुरू नहीं हुआ था, तो भी कुछ इस तरह की टेक्स्ट्स थी जिसमें कि महिलाओं के प्रति एक सोच उठ कर आई। तो उनके बारे में, उन टेक्स्ट्स का हम मोटा मोटा नाम जान लेते हैं। तो हम केवल फेमिनिज्म, सारे ब्रांचेस, फेमिनिज्म से रिलेटेड सारे टेक्स्ट्स एंड ऑथर्स, फेमिनिज्म से रिलेटेड सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं और किसने कौन सा टर्म बनाया, ये सारा हम देख लें। और फिर फेमिनिज्म एक बढ़ता हुआ फील्ड है। आप देखिए, जैसे महिलाओं का सेक्सुअल मामलों में शोषण होता है, या पुरुष वर्ग क्या करता है, पोर्नोग्राफी, है ना, अश्लील चित्र, अश्लील तरीके से महिला का चित्रण और गरीब महिलाओं का यूज़ करना इस तरीके से कि उनको पैसे दे के उनके बॉडीज़ को यूज़ करना पोर्नोग्राफी के लिए। तो एंटी पॉर्न मूवमेंट, ये सब फेमिनिज्म के तहत आ जाएगा। हम सबसे पहले कुछ मोटे मोटे टेक्स्ट्स का नाम देख लें जो कि फेमिनिज्म के संदर्भ में वैसे भी हमें पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये वैसे भी, क्योंकि नॉन फिक्शन आपका एक ब्रॉड यूनिट है, तो इसलिए आप इन टेक्स्ट्स को देख सकते हैं। हालांकि मैं इनके बारे में शॉर्ट नोट्स, जो की चीज़ें हैं, वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। अगर आपका मन करे तो आप एक्स्ट्रा के लिए विकिपीडिया में इन टेक्स्ट्स को थोड़ा थोड़ा जाकर देख सकते हैं। Now, when we think of doing feminism, this is an umbrella term. Feminism is not just one thing. Feminism is a very, very broad term, and it began in the US, and it began at a particular time. There was one major demand that the American women wanted, and that's the main thing in that first wave of feminism. Then we find a gap and we come to the second wave of feminism, which began precisely in the year 1963 with one particular text, The Feminine Mystique by Betty Friedan. So 1963, the second wave of feminism begins. And then there were several key issues related to the second wave of feminism. Women wanted some particular things, they had some demands. And so we will be looking at the key demands, we will be looking at key texts and the authors. And then we will go on to the third wave of feminism. And again, what were the demands, what were the texts, what were the terms that came out, which writers, what. We look at the terms separately, not in third wave feminism. We will be looking at terms generally. In some video or something, you'll get that. And then we will be looking at every branch which has come out of feminism. For instance, you will find black feminism, you will find radical feminism, you will find liberal feminism. And from that feminism, then you're going to get gay and lesbian studies, queer studies, transgender studies. And then we will be moving on to other things like, specifically legal studies related to feminism. And then you will have anti-porn studies. You will be looking at anti-porn studies, which you will see in body studies also. Body studies is also a part of this critical theory. So the body as an object and how men view that object and things like that, we will be looking at all that in
these videos related to feminism. I'm going to give you a list of, let's say, some 24 texts. And I'll give you very brief explanations about these, and you will have to, if you like, you can go to Wikipedia and you can have a broader idea about these texts if you are so interested or inclined. I will be providing whatever information I think I need to provide you for the net exam purpose, and that's going to be sufficient, but still it's always wiser to do things a little bit on your own too. So I have titled it as 24 essential feminist texts, but it's much more than 24. आपको पता चलेगा कि 24 से तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड, फिर भी ये कुछ पुरानी टेक्स्ट हैं जो फेमिनिज्म में आई हैं. फर्स्ट है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. इस टेक्स्ट के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. इसकी राइटर है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. 1792 का टेक्स्ट है, 18th सेंचुरी का टेक्स्ट है ये. फेमिनिज्म 20th सेंचुरी है, पर इसके बिगिनिंग्स हाथी बाद में आया, घंटी पहले बज गई. तो 1792 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का ये टेक्स्ट, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. अगला बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, अ रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ. और इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता होना चाहिए. मैं आपको प्रोवाइड करूंगी मटेरियल, इसके इम्पॉर्टेंट कोट्स, इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं. तीसरा, मैंने सबके ईयर्स मेंशन कर रखे हैं ब्रैकेट में, इसलिए मैं अलग से अभी अनाउंस नहीं कर रही. तीसरा, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी. बेल हुक्स. बेल हुक्स ब्लैक फेमिनिस्ट हैं और अपना नाम कैपिटल बी और कैपिटल एच से नहीं लिखती, छोटा बी और छोटा एच, और इनका ओरिजिनल नाम कुछ और है, आपको वो नोट्स में मिल जाएगा. 4, जेंडर आउटलॉ केट बॉर्नस्टाइन. 5th, बैड फेमिनिस्ट रॉक्सैन गे. 6, लिटिल वुमेन लुइजा मे एल्कॉट. ये एक्चुअली फेमिनिस्ट टेक्स्ट नहीं है, ये सब फेमिनिस्ट टेक्स्ट नहीं है, मतलब फेमिनिज्म की शुरुआती लहर इन टेक्स्ट्स में हम देख सकते हैं, जिस तरीके से इन विमेन राइटर्स ने लिखा है. फिर 7, मेन एक्सप्लेन थिंग्स टू मी. फिर रीडिफाइनिंग रियलनेस, ये ट्रांसजेंडर यूनक्स ये वाला है, रीडिफाइनिंग रियलनेस. फिर सिस्टर आउटसाइडर ब्लैक टेक्स्ट है, राइटर्स का नाम मैंने दे रखा है. फिर द बेल जार, हालांकि ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट नहीं है. सिल्विया प्लैथ एक बहुत फेमस राइटर हैं, सिल्विया प्लैथ. तो सिल्विया प्लैथ का ये रिटन है द बेल जार. द ब्लडी चेम्बर, फेरी टेल्स के ऊपर रीडिंग है ये, द ब्लडी चेम्बर, एंजेला कार्टर. फिर द ब्रिज कॉल्ड माई बैक, एडिटेड टेक्स्ट है. फिर द फीमेल यूनक, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जर्मेन ग्रियर का, 1970. द वेजाइना मोनोलॉग्स, ईव एंसलर. फिर इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स, वुमनिस्ट प्रोज, एलिस वॉकर. वुमनिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फेमिनिज्म में. फिर द फेमिनिन मिस्टिक, 1963 का टेक्स्ट,
जो बेटी फ्राइडन ने लिखा और जिसने सेकंड वेव फेमिनिज्म को शुरू किया। द हैंडमेड्स टेल, मार्गरेट एटवुड। द सेकंड सेक्स, सिमोनी डी बुवुआर, बहुत फेमस टेक्स्ट है। फिर विमेन कल्चर एंड पॉलिटिक्स, एंजेला वाई डेविस। द गोल्डन नोटबुक, डोरिस लेसिंग। फिर होम गर्ल्स, अ ब्लैक फेमिनिस्ट एंथोलॉजी। फिर ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट। फिर अगेंस्ट आर विल और द कॉम्बाही। ये जो लगभग 24 टेक्स्ट्स हैं, इनके बारे में आपको ब्रीफ मैटर मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये हमको देखना है।